आपका ना एक सुनने में आता है कि आपने अपनी लाइफ में हाँ जी। एज ए बंधुआ मजदूर भी काम किया है। हाँ जी, किया है जी। हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि भाई हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे और मम्मी का पैसा बहुत ज़्यादा लगना था। कुरुक्षेत्र में ना कोई प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ एक बंदा बकरी ठगा जा रहा था। तो वहाँ पर मेरे समाज के कुछ बंदों ने क्या बहुत ही सारों ने ही टांग खींची थी, मेरे को नवाब शानी मुख्यमंत्री से मिलने भी नहीं दिया। उस जनती में नवाब शानी मुख्यमंत्री 3 करोड़ रुपए देगा गया जी। अभी पीछे ही एक आपकी चल रही थी वीडियो, हाँ जी। कोई राहुल करके बंदा है। हाँ, राहुल दालनिया जी। वो अपने आप को कहता है भाई मैं देसी हूँ। अरे यहाँ देसी दासी जो मानना तो समझ मानते नहीं है भाई कौन है देसी। भाई देसी है तो भाई 2 घंटे मारे गए लो खेत में काम करवा दो तो बता देंगे। ये जो आई है सोशल मीडिया, ये पॉजिटिव वेव बन का है, नेगेटिव वेव बन का है। वो तो देखो जी दोनों ही चीज़ है जी इसमें जी। कुछ तो चीज़ें अच्छी भी हैं इसमें, कुछ ये आज के टाइम में सोशल मीडिया गलत भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के टॉक्स यानी हरियाणा कंप्यूटर में। और आज मेरे साथ मौजूद है करनाल से विक्रम जी। तो आइए जानते हैं इनकी लाइफ में कुछ खट्टे मीठे अनुभव। और मुझे पता है कि कुछ लोग इनको जानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये एक नया चेहरा है। तो विक्रम जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। तो विक्रम जी, एक बार ना सबसे पहले आप अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दे दो हमारी जनता को। अच्छा जी, सभी भाइयों को राम राम। मैं आज यहाँ पर भाइयों से मिलने के लिए आया था। तो आज मैं अपने बारे में कुछ 2-4 बातें बताना चाहता हूँ अपने अस्तित्व के बारे में। भाई मैं क्या था और क्या हूँ, जो कई भाई मेरे को जानते भी नहीं हैं, कई मेरे को जानते भी हैं। तो आज भाई मेरे से तीखे सवाल पूछेंगे तो आप भाई के जवाब देंगे। तो विक्रम जी, सबसे पहले ना मुझे एक बार ये बता दो, आप कहाँ से अच्छा बिलोंग करते हो, ठीक गांव है। आपका कौन सा है, और आपकी जो अब तक की लाइफ है उसमें क्या क्या कुछ हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। करनाल अपना ज़िला है जी, गांव हमारा सगा है जी। तो जी मेरा जीवन एक पूरी बड़ी मुसीबतों से भरे हुआ जीवन है जी, अपना संघर्ष जीवन। कि मैंने आज लग सुख नहीं देखा, सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं। इससे ज़्यादा मैंने भगवान ना अभी लग सुख तो देखा ही नहीं है, अभी लग दुख ही मिले हैं अपना। तो जब के आप इस धरती पर पैदा हुए हैं तो थोड़ा टाइम पढ़े भी हैं, उसके बाद अपना घर के दुखों में ही उलझे रहे और अब उलझ ही आपका रहे हैं। आपका ना एक सुनने में आता है कि आपने अपनी लाइफ में हाँ जी। एज ए बंधुआ मजदूर भी काम किया है। हाँ जी, किया जी। तो वो एक बार थोड़ा सा बताओगे। वो जी मैंने जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था जी, तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी जी। तो मेरी मम्मी का कैंसर था जी। तो मेरे को पता भी नहीं था भाई काम कैसे होता है मज़दूर का। तो हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि भाई हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे और मम्मी का पैसा बहुत ज़्यादा लगना था। तो मैंने अपने पापा को यही बोला भाई हमारे पास और कोई वो तो रहा नहीं चाह रहा, तो आप मेरे को किसी के पास लगा दो, हमारे को 2 पैसे मिल जाएंगे, मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा। तो जी उस टाइम मैंने उसमें मज़दूर लग गया था जी मैं 1 साल के लिए। तो मेरे को उस टाइम साल के जी 38,000 रुपये मिले थे, पूरे साल की नौकरी। ऊपर 1 लाख रुपये लिया था घर वालों ने ऑपरेशन के लिए। मतलब कि आपके घर वालों ने 1 लाख रुपए लिए थे। हाँ जी, ऊपर जो ब्याज लगे उनको पैसों का बाद में। तो मेरी नौकरी 38,000 थी, 2 कम 40। 1 साल की। हाँ जी। तो मैं उस टाइम मेरे को कुछ ना दांती चलानी आती थी, ना मेरे को घास करना आता था मजियों का, ना धार निकालनी आती थी, ना मेरे को कसी चलानी आती थी जी। तो वैसे लग गए जी वहाँ पर। तो घास बेचना सीख गए, वैसे ऐसे ही करते ये करते। कौन से सन की बात है। ये जी 2012 की बात है जी। 2012 की। हाँ जी। तो कितने साल आपने काम किया। मैंने जी 12 साल ही काम किया जी, 13वें साल में हटा। मतलब कि 2012 से लेके हाँ जी। 2024 तक आपने काम किया। हाँ जी। मैं 38,000 रुपये जी और 12 साल काम किया, पूरा जी लगा के। जिसके पास भी काम किया कभी भी उस थाली में छेद नहीं किया, ईमानदारी से काम किया, जी लगा के काम किया। कभी भी मेरे पूरे गांव में मेरे बारे में पूछ सकते हैं भाई ये लड़का कैसा है। हमने कभी भी
जिसके पास भी काम किया ना तो उसका अपना समझ का काम किया, कभी भी ये नहीं सोचे भाई ये उसका काम है, नहीं मेरा काम है। तो जी जानते पूरा काम किया जी अपना। तो जी मजदूरी करते करते जी 12 साल बाद निकला जी मैं उस लाइन से, और 4 लाख रुपए मैं दे के ही आया हूँ। तो 12 साल में पता नहीं बंदा कहाँ हो जाता है। मतलब कि 12 साल मजदूरी करने के बाद भी हाँ जी। जो आपके फादर साहब ने पैसे लिए थे, हाँ जी। कितने लिए थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए जी। और आपने 4 लाख उनको दिए? हाँ जी, लास्ट गेड़ी में जी 4 लाख रुपए दे के ही आया हूँ मैं वहाँ पर। ऐसा क्यों? वो ब्याज लगता रहा जी आगे, फिर मम्मी का ऑपरेशन था जी, बीच में भी लिए पैसे जैसे, तो ऑपरेशन में जरूरत थी, तो बस फिर तो लगी रही जी आप इसी लाइन में। अगर 12 साल अगर किसी फैक्ट्री में भी काम करे, हाँ जी। ठीक है, 8,000 रुपये भी अगर कम से कम लेता, हाँ जी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो तो है ही है जी, बस क्या करें, मजबूरी थी जी, मम्मी का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी था। और मम्मी के बिना देखो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मम्मी नहीं रहती तो फिर हम पता नहीं सड़कों पे घूमते जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी आपने बताया कि थोड़ा सा ना मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले एक चीज़ पूछ लेता हूँ। आपने बताया कि आपने 12 साल काम करा। हाँ जी। उन 12 साल में आपने एक चीज़ बोली कि मैंने कभी उनकी थाली में छेद नहीं करा, हाँ जी। सबको अपना मान के काम किया। बिल्कुल जी। क्या उन्होंने भी अपना मान के आपसे काम करवाया हाँ जी। या धक्का पेल चलवाई? नू तो देखो हर एक बंदा तो होता नहीं है, कई बंदे होते भी हैं लाले धमकाते भी हैं भाई गलत चलेंगे। तो देखो मेरे को जहाँ भी काम किया ना, मेरे को अपनापन ही मिला है जी, कभी भी किसी ने मेरे को गलत नहीं बोला। तो मैं गलत चल रहा तो मेरे को धमकाया भी है, अपने बेटा समझ के रखा जी मैं। बस पीछे नहीं दिए, बेटा समझ गए। हाँ बस ये तो पैसे तो देखो दिए हैं जी, मजबूरी में तो देखो काम दिया, जहाँ में थोड़े पैसे थे, क्योंकि मम्मी की ज़िंदगी बचानी ज़रूरी थी। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब मेरे 12 साल ख़राब हो गए, जब कुछ भी हो गए, जब मैंने पैसा वापसी लाले दिया भी है, तो हमने कभी वो नहीं सोचा भाई नहीं अगले ने पैसे दिया है तो उसका ब्याज तो देना पड़ेगा। गांव की गांव में थे या बाहर कर गए? नहीं, गाँव के गाँव में जी। अभी आपकी माता जी है आपके हाँ साथ? जी। हाँ जी, जिंदी है मेरी मम्मी। हाँ बाबा बजरंग बली की दया से मम्मी ठीक है जी। ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। 12 साल के बाद अभी पीछे से ना एक वीडियो आई थी, हाँ जी। उसमें ना अभी 31 मई के आसपास की बात थी वो, हाँ जी। है ना? तो हाँ। एक वीडियो आई थी यहाँ कुरुक्षेत्र में ना कोई प्रोग्राम हो रहा था। हाँ जी, हमारी जयंती मनाई गई थी बड़ी धूमधाम से, इंटरनेशनल डे पर लाले, तो पिपली अनाज मंडी में जयंती मनाई गई थी। वहाँ एक बंदा बकरी ठेका जा रहा था। हाँ जी। उसकी शकल आप तक मिला है? बिल्कुल जी, मैं ही गया था जी सर। तो मैंने देखो हर बंदे के समाज के अंदर ये होती है, किसी युवा जाकत के, मेरे मन में भी अपनी जाति के लिए बहुत कुछ है भाई, हम अपने समाज का नाम चेहरा ऊपर उठाए, अपने समाज का नाम रोशन करें। तो मेरे मन में थी भाई मैं अपने वहाँ पर जाऊँ, इतना बड़ा महासंग्राम हो रहा है वहाँ पर, जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री नवाब सैनी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आ रहे थे। तो मैं वहाँ पैदल ले के गया था अपनी दरोगा को, जो पाल समाज की शान है। बकरी आपके पाल समाज की शान है, शान है। वही हम उसी, क्योंकि वो चरावा पाल समाज करता है जी, शुरू से ही हमारे बड़े बडेरे करते आए हैं, तो उसी से ही हमारा पाल समाज जाना जाता है, चरावा से। तो आज जो ये हमारे पाल समाज पे इतना पैसा हो रहा, ये गाड़ियाँ बंगले, इतने दौड़े कुर्ते पजामा में फिरते हैं, सब बकरी सब उसी की देन है जी। क्योंकि एक मिंडा बेच दिया जब हमारे घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि ये समाज ऐसा समाज था जी, ये कभी भी किसी पे से भीख नहीं मांगिया, ये अपने ही मेहनत करके खाते थे, जंगलों में रहते थे, तो ये सिर्फ वही अपनी बकरी का दूध काटा, उसी से चाय बना लिया, दूध पी लिया, तंदुरुस्त रहते हैं। इनमें अट्टे खट्टे जवान लड़के भी मिलते हैं जी हमारे समाज के अंदर, कभी भी बीमार नहीं होते, क्योंकि यहाँ दोपहरी में चलते हैं अपनी बकरी को घुमाने के चराने के लिए। उस टाइम दुनिया सो जाती है जब हमारा समाज बाहर निकलता है अपनी बकरी को चराने के लिए, मैदान में जाता है। खेत खाता में कोई हाँ होता जी, नहीं। हमारे में सेल बीमार भी नहीं होते हमारे बड़े बडेरे जी,
लाले बीमारियां भी लवा दौरा नहीं आती, क्योंकि उनके पैर चलते रहते हैं, शरीर तंदुरुस्त रहता है। फिर आज के टाइम में तो कोई खत्म भी चला है, लेता है। अब तो उसको छोड़ दिए जी। समाज ये भूल गए समाज सारा। भाई क्या था जो हमारे मेन है, जैसे कुछ तो ऐसे हैं जो राख भी रहे हैं, घटिया समाज। आव वाली तंदी तो राख भी नहीं रही है। चलो मेरे को पहले उसका किस्सा बताओ थोड़ा सा, किसका जी? जो आपके हमशक्ल वहाँ पहुंच रहा था और अच्छा जो जी। आप कह रहे हो आप ही थे वो। हाँ जी, मैं ही था जी। मैं वहाँ पर गया था, मैं अपने समाज के वहाँ पर एक अपना समाज का नाम रोशन करने के लिए गया था। भाई अपनी शान को पहचानो, इनको क्यों भूल गए हो जिससे आप जाने जाते हो। तो वहाँ पर मैं जनती पे गया, हमारे प्रधानों ने भी वहाँ पर मेरी बड़ी टांग खींची, मेरे समाज के बंदों ने। भाई ये समाज की बेइज्जतियाँ करवा रहा है, नू करवा रहा है। यार इसमें बेइज्जती क्या है? वही तो तुम उसी से तो तुम जाने जाते हो। यहाँ पर आज जो नाम हो रहा है समाज का इतने ऊपर, तो इन्हीं से जाने जाते हैं। सारा व्यापार है हो समाज का, तो लेन देन चलता रहता है। वाल्मीकि समाज भी करता है इसको जी, पर ये मेन तो है पाल समाज का जी। शुरू से ही हमारा जंगलों में घूमते कड़ी, एक बार लेकर चल दिए भेड़, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते थे जी। घर का तो पता ही नहीं है, घर कब आएंगे, तो चराते ही रहते थे। और मैं वहाँ पर गया अपने समाज की जनती पे, मातेश्वरी लेवाई होलकर की जनती पे, पिपली अनाज मंडी में जी। तो वहाँ पर मेरे समाज के कुछ बंदों ने क्या, बहुत ही सारों ने ही टांग खींची जी। मेरे को नवाब सैनी मुख्यमंत्री से मिलने भी नहीं दिया। नुका बेइज्जती करवा देगा तो समाज की। बता इसमें क्या बेइज्जती थी जी? उसमें क्या होता है कि वेट करता जी मैं, मेरी ख्वाहिश थी कि भाई मैं अपने समाज की दरोगों को और उनके हाथों से चारा खुआए, सिर्फ यह छोटी सी मांग थी जी। और जिससे कि मेरे पाल समाज का नाम रोशन होता। बरसीन लेकर जा रहे थे? सब कुछ ले रहा था जी मैं, नीम के पत्ते सारे, टाणियाँ तूतड़ी सारी ले रहा था जी मैं। तो जब मेरे समाज के नन्नू नहीं देखे भाई हमारा बच्चा इतनी दूर से करनाल से पैदल चले जी, पैदल चल के हम वहाँ पर इतनी बड़ी वो करी, तो मेरा समाज मेरे ती कह रहा तेने मैसेज नहीं दिया। बताए भाई इसमें मैसेज कैसे देने? इसका मतलब तुम वहाँ पर समाज के चौधरी बन गए, तो ये चीज़ उनका ये था कहना प्रधानों का जी, भाई ये हमारे को बताता लड़का, तो मैं जो थरते बता देता तो थम ही नहीं दे देते सुना पहली सैनी साहब थे। तो मैं तो हकीकत की देना चाहूँ था, भाई इससे जाने जाता है। वह दे रहे चांदी की। अच्छा, वो तो चांदी की दे रहे जी, हम तो हकीकत में दे रहे थे, भेंट देनी थी वो तो। चांदी का ब्यों था। देखो जी, उनका चांदी का ब्यों तो हो जाए कहीं का ब्यों तो उनका काम यही है। हमारा काम है हकीकत दिखाना, समाज को जागरूक करना। मेरे युवा ना कुछ तो मेरे समाजों का ना तो कुछ पता भी नहीं है जी। भी समाज माँ मातेश्वरी हिल्याबाई होलकर है कौन थी या मेरे करनाल के अंदर किसी ने भी नहीं पता था। 2014 से पता चला है ना भाई, हाँ हमारे समाज में कोई है भी है जिसके भाई हम वंशज है। यहाँ धर्मशाला में भी नहीं किसी ने ज्ञान था। ये तो युवा थे जो हमारे युवा आज में चुप बैठे हैं, क्योंकि मैं उनके पर काट दिए। क्यों? आगे नहीं बढ़न देते जी युवाओं ना, ये अपनी चलाते हैं ना। जो हमारे समाज के जो बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पेट हो गए उनके, खा खा के पीछे गराइयाँ करते हैं मोटी मोटी। समाज का नाम ही नहीं है कहीं भी, सिर्फ पैसा मिल जाता है। उस जनती में नवाब सैनी मुख्यमंत्री 3 करोड़ रुपए देगा गया जी, कुरुक्षेत्र धर्मशाला में आधा किला जमीन का देगा गया। होया काम चालू पे रोड है? कहाँ होया, बस क्या करे जी, वो डूंगे थे उनको उठा रहे हैं, उनका 1 करोड़ रुपया लग गया। और जैक जुक से लाने में उलझ रहे, वैसे ये भी लगो जैक ही लग रहे जी। कर देंगे कपड़ा कड़ा था 2 करोड़ कड़ा 3 करोड़ सारा खा जाएंगे। फिर जब आप वहाँ गए आपको मिलने नहीं दिया, हाँ जी। आपका किसी 1% भी बंदा वहाँ ऐसा नहीं था जिन्होंने बोला हो यार तू ठीक काम कर रहा है? नहीं जी, मेरे युवा मेरे साथ थे जी, पर मैंने उनको अपने भाइयों से सिर्फ यही बात कह रही थी, भाई हम गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि प्रशासन मार पाओ वो करा और मेरे समाज का नाम गंदा ना हुआ। पर मेरे समाज वाले एक आदमी आया, वो मेरे से ही बोल रहा तेरे को मिलने देंगे, वो मेरे को ही धमका रहा। फिर कई भाई बोल रहे भाई तो इससे बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तेरे ते भाई बड़े उम्रों का आदमी है। यार उम्र का मानू मैं, मेरे से बड़ी उम्र का, पर उसने भी तो देखना चाहिए भाई, तो इसी ते तो जाने जावा पाल समाज, इसी ते जाने जावा भाई, चरावते जाने जावा। और तुम इसी की इसमें क्या होया, पाल समाज की तो बेइज्जती हुई, क्योंकि उनका एक समाज का बच्चा गया वहाँ पर जी, वहाँ पर जनती पर गए या दरोगा को लेकर गए। जो मेरा समाज उस दिन चाहता नहीं तो मेरे को नवाब सैनी मुख्यमंत्री से मिलवा सका थे, मिलन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पता था जो यो आज चढ़ गया ना इस पा,
स्टेज पर, तो यो सारे युवाओं ना जागरूक कर देगा, क्योंकि मैं ऊपर उठन नहीं देंगे हैं युवाओं ने। मतलब आपका समाज जो आपके कहने का मतलब है, हाँ जी, जो आपके समाज के बड़े बंदे हैं वही नहीं चाहते कि आपका समाज आगे बढ़े। बिल्कुल जी, मैं तो तड़ा ही तड़ा ही हैं जी बस। उन्हें तो बस क्या करना है, फोटो खंचवा दी, आज बीजेपी के लोग खंचवा रहे, आज कांग्रेस के लोग खंचवा रहे, भाई मेरी यहाँ लग पहुंचा, मेरी यहाँ लग पहुंचा। बस उन्हें तो अपनी थाली में रोटी अच्छी लगा, दूसरे की रोटी नहीं अच्छी लग दी है जी। उन्हें तो सिर्फ अपना अपना दिखा, समाज अपनी ऐसी तैसी कराओ, जब बाढ़ में मजाओ, उन्हें अपनी राजनीति चमकानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। सिर्फ यो हमारे प्रधानों का काम। तो विक्रम को ही क्यों समाज की फिक्र पड़ी है? जो विक्रम 12 साल तक हाँ जी, बंद हुआ मजदूरी कर गया, बिल्कुल जी। ठीक है, उस टाइम आपका समाज नहीं था, आपके युवा नहीं थे, उन लोगों ने नहीं आपका साथ दिया। मेरे पास आए थे लाले, मेरे यार दोस्त आए थे जो मेरी पूरी मानता करते थे जी। देखो उन्होंने पैसे भी इकट्ठे करे थे, तो पर मेरे माँ बाप को ना जवाब दे दिया जी। क्या भाई हम तो हम, बंद हुआ मजदूरी करवाओ। नहीं नहीं भाई हम पैसा नहीं लेंगे भाई, मेरा लड़का भाई मान ना लगा रहेगा तो हम अपने लड़के ना खुद ही छुटवाओगे, जब हम मकान बेचो, जब हम कुछ बेचो भाई हम पैसा नहीं लेंगे। तो मेरे घर वालों ने पैसे नहीं लिया था, तो अपनी ही मेहनत थे, जैसे भी घर बेच का या किस तरह भी कर कम हम हट उस लाइन से हट गई थी, मजदूरी लाइन से पैंडा छूट गया जी। तो अब भी मजदूरी कर रहे हैं जी आप। अभी क्या काम कर रहे हो? मैं तो जी कुछ भी जो भी काम मिल जाता है, कभी काटिंग का काम करते हैं ब्याह शादियों में जी, वेटर वाला जी, कभी दिहाड़ी कर लेते हैं जी, कभी बूस का काम करते हैं जी, तोड़े का जी, मेरठ कांडे पे नाम चलता है जी, सारे करनाल में बूस घेर के आते हैं आप जी। कुछ भी काम है जी, आप वही काम करने के लिए तैयार हैं। अपन कभी भी ये नहीं चीज़ देखनी है, कहीं भाई मेरे मजाक उड़ाते रहते हैं, वही वेटर का काम करता है, हैं ये बासन उठाता फिरता रहता है। भाई अपना पेट पालना, अपना मजदूरी देख रहेगी, अपना कहना गरीबी देख रहेगी, जिस भाई ना गरीबी देख रहेगी आने जी, उसना कोई अमेज नहीं देखनी, अपना कोई इसमें नू नहीं है भाई मेरी इसमें अमेज घट गई, इसमें बढ़ गई, नहीं अपना कोई वो नहीं है जी। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, लोगों का काम है भौंकना, तुम भौंको, अपन अपनी मेहनत पर ध्यान देना जी। आप जिस दिन के पैदा हुए तो आप संघर्ष ही कर रहे हैं, दुखों से भरे पड़ा अपना संघर्ष जी। तो ये बाबा भोला पा जी देखो कब सुनेगा अपनी भी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे आप एक फेमस बंदे हो, हाँ जी, काफी लोग आपके चेहरे को जानते हैं, बिल्कुल जी। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आप वेटरिंग कर रहे हो और वहाँ बंदे आ गए वहाँ और वो कह रहे यार तू यार है। भाई मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ, लजा आ भी जाओ सामने, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरी इसमें मेज घटेगी। वैसे ऐसा हुआ मिले हैं? हाँ जी, बहुत बार मेरे को जैसे करनाल के बड़े बड़े आदमी मिले जो जानते हैं शहर में, वह भी मिल जाते हैं, पर वह मेरे को जहाँ भी मिले हैं शाबाशी दे के गए हैं। कभी भी मैं यही बोला बेटा तू अच्छा काम कर रहा है, कभी भी किसी की बात पर गौर नहीं करा, भाई अपने काम पर ध्यान रख। जिसने मजाक डालना जी वो तो डालेगा। अब एक बार लड़का था कनाडा में, मेरी ही कास्ट का लड़का, वो डीजे का काम करता है कनाडा के अंदर, तो उसने मैसेज भी कर रहे थे भाई तो वेटर का काम करता है, पाल समाज का नाम गंदा कर रहा है। मना यार पहले तो तुम नू बता दो तुम्हारे झंडे कहाँ गड़ रहे हैं, मेरे को एक तो बता दो भाई थारे झंडे हैं कड़ा। यार मैं काम कर रहा था ना, उसमें भी दिक्कत आ रही है, मेरे को कुछ भी काम मिलो जी, मेरे को तो कोई नू भी कहेगा ना भाई मेरे जूठे कपड़े धो दे, जूठे खाने के बासन धो दे, आप तो सारा कर देंगे जी। अपना कोई वो नहीं है इसमें, यह नहीं देखना कि मैं उस जाते हूँ उसते है, ये कुछ नहीं है जी। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, अमेज कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग काम है भौंकना, भौंकते रहो भाई, आप अपने काम। और आप ने मेरे हिसाब से इंस्टा फेसबुक पे पेज वगैरह बना रखे हैं, हाँ जी, वहाँ पंगे भी लेंदे रहो बंदा गिला। क्या करा जी, ये तो हो जाते हैं जी सब। अभी पीछे ही एक आपकी चल रही थी वीडियो, हाँ जी, कोई राहुल करके बंदा है। हाँ जी, हाँ राहुल दालनिया जी, वो अपने आप को कहता है भाई मैं देसी हूँ, मैं देसी ही खाना खाता हूँ, मैं देसी ही सारे काम करता हूँ। तो मैं उस भाई से आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तो भाई आप
देसी हो, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैंने गरीबी देखी है, मैंने मजदूरी की है, बदुआ मजदूरी की है 12 साल। और जी जो वहाँ पर खाना मिले हमारे को, जो वे खाएंगे वही हमारे को मन है खाना खाना। जब हम सुक्की खाएंगे तो सुक्की खाएंगे, जो गिल्ली खाएंगे तो गिल्ली खा लेंगे जी। तो वे कहते हैं भाई हम देसी हैं, प्योर देसी हैं जी। तो हम कहना चाहते हैं भाई आप हमारे साथ आओ, हमारे खेत में लगो, बराबर में कसी ठाओ, मैं भी कसी ठाऊँ, और आ जा भाई, तेरे में कितना दम खम है तो दिखा देंगे अपना जोर। उनके साथ आपकी बातचीत भी तो हुई थी इस वो मुद्दे तो में? जी उन्होंने धमकियां भी दी, मारने तक की भी, भाई तेरे को मरवा देंगे, नू कर देंगे। ये तो चलती रहती है जी, ये तो मेरे लिए एक वो हो गया, संग्राम हो गया। ये तो धमकियां तो मेरे पे बहुत आती है, बाहर से भी आती हैं। तो डर नहीं लगता भाई आपने? मैंने तो यही सोच रहेगा भाई, परम पिता ने 3 पैदा कर रहे, हम 3 भाई हैं जी। तो 2 भाइयों की शादी हो रही है, पर कहना छोटे वाले हैं, तो पापा की कोई शादी शुद्धि तो हो नहीं रही है, पर आप डरते नहीं है भाई, जो होगा तो हो जाएगा, जो मरना होगा तो मैं घर बैठे ही मर जाऊँगा। और क्या डरना, जब कि कोई सच्चाई बोलनी है तो सच्चाई से पीछा नहीं हटना। क्या होना राहुल ना आपका? उन्होंने यही कहा भाई, तो मेरे पेज उठा के मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा, क्यों मेरे को बदनाम कर रहा हैं, तेरे को क्या पता मेरे बारे में, नू है मैंने, मेरे भाई तो लोगों को फुद्दू बना रहा है। आप तो को देसी हूँ, खाता है तो रिफाइंड की पूरियाँ, कभी दिखाता है अपनी माता के साथ भाई के क्या करा हो, चूरमा बना के खाते हैं भाई। ये चूरमा चरमा तो कुछ है नहीं, मन तो मानते नहीं है। जो सही है ना, अपनी माँ के हाथ की जो सूखी रोटी हो वहाँ, उसी में सब कुछ है, और माँ का प्यार, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ देसी दासी जो मानना तो समझ मानते नहीं है भाई, कौन है देसी? भाई देसी है तो भाई 2 घंटे मारे गए लो खेत में काम करवा दो तो बता देंगे कितने थारे में देसी है। नहीं पसीने छड़वा दिए तो फिर हमारा भी नाम प्रधान नहीं है। पूरा ओपन चैलेंज है सबसे। एक रविंद्र तोमर है, और जो अपने आप को कहता है भाई मैं देसी किंग, जोटा। हाँ देसी जोटा, उसको भी बोला था मैंने भाई आजा, वो भी मेरे को फोन में ही बोल गया भाई मेरे बस का नहीं है, मैं सिर्फ बुग्गी लेके सड़कों पे ही घूम सकता हूँ, लोगों को फुद्दू बना सकता हूँ, लोगों पे से पैसे लूट सकता हूँ, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फेम मिल गया, मीडिया वहाँ पर जाती है, मीडिया ये नहीं देखती है भाई ये अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है, समाज के अंदर इससे क्या मैसेज आएगा। ये सिर्फ उन्होंने देख के क्या सीख रहे हैं हमारे युवा, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं जी। युवा तो न तो यह चीज़ देखने ने, ये चीज़ क्यों नहीं कहते हैं भाई तुम पढ़ो लिखो, रेस मारो, भर्ती हो फौज में, आर्मी में या पुलिस में जाओ, पढ़ने के नाम का क्यों नहीं बोलते? सिर्फ नहाने घूमो है जी, ठंडे पानी में नहा लिए, हाँ बस उन्होंने तड़के उठ का अपना ठंडे पानी में कूद गए, और किसी गर्म सर्द हो गया फिर बैठे रहो। उन्हें क्या दिक्कत है, जा किसी का जाकत नमोनिया हो जो, उन्होंने तो अपना वीडियो बना दिया, अपना घेर दी, फेम ते मतलब है, पैसे ते मतलब है। जब दूसरे का तो तड़की जाएगा मर जो। या राहुल दालनिया तड़की 4-4 बजे जाएगा ना करा था जी नहर में, उन्होंने देख कर हमारे करनाल में भी एक छोरे ना मरी कदाड़ जी, बांकड़ाली में मर गया वो, उसका क्या गया, अगला तो मर गया बेचारा, जिसका पूत था वो तो जा लिया। भीतर जांदा सुनो होगा तो सुन उन्हें तो पता ही नहीं, मैं भी नहीं सोचा भाई जी वो मार सका, हम नहीं मार सकते। बच्चे ने उन्हें जागतों ने क्या पता 15-16 साल के ना, वहाँ तो अपना जहाँ मार लग जा, जो अपना कूदन लग जा, ना उन्हें तैरना आंदा ना कुछ, ये वो तो ना भाई इतने है पानी में, ये तो 20-20 फुट डूंगी है जी, गली गिरदी सार मरेगा ही बंदा, बचता तो है ही नहीं है जी। अच्छा अरे एक वो सुरेंद्र सागवान है जी, उसका तो सागवान भी हाँ वो भी दिखाता रहता था, कभी मट्टी में पड़ गया अब गर्मी आएगी, अपना लक्षण खंडाने थे, नाम बन गया, लोग पब्लिक का फुद्दू बना दिया, ये काम चल रहा है सोशल मीडिया पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। जो हकीकत का ना रियलिटी है, तो मैं तो इनते सारे देखूँ रियलिटी में होना था भाई, देसी हो था अपने आप में सारे में, मैं तो सारे दे कहने नहीं रहा। तो आज एक दिन मेरठ कांडे पर जी बंक उतारना 60 क्विंटल का, और बूस भरना एक जने का 60, देखा दो 1 घंटा रह जानी मारे गलो जी, तो वीडियो बनानी छोड़ देंगे जी मैं, और माफ़ी मांग लूँगा मैं इनते सारों के, जितने भी हैं किंग जोटे हैं या कोई देसी जोटा, पता नहीं कोई को मैं काला जोटा हूँ, कोई को ब्रांडेड जोटा हूँ, तो मैं तो इनते सारों ने कहूँ भाई आ जाओ तुम मेरठ कांडे पर, और सारे जने 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे रहना जी मेरे गलो, 2 घंटे में मेरा चल जाए कौन कितनी पानी मार, कौन कितने उसमें दूध में।
अच्छा, अभी आपने कहा कि इनकी वीडियो तो है, समाज को कुछ सीखने को नहीं मिलता। कुछ नहीं जी, युवा तो सारे पीछे ही लाले। आपकी वीडियो से क्या सीखने को मिले? मैं तो ये सब भाई होती यही दिखाना मैं तो कहूँ अपनी वीडियो में भी, भाई तड़के उठ का एक्सरसाइज करो, दौड़ मारो, हैं कुछ नहीं दे आऊंगी थिंगी मैं भाई इन फोन में बड़े रहो तुम सारे आने के करो, तुम सारा दिन चैट ही चलाओ जाकर जी। युवा इस टाइम हमारा बहुत पीछा जा रहा है जी, हमारे जो करनाल एरिया का युवा। आप ये बोलते हो अपने वीडियो में भी? बहुत बोल रहेगा कई बार जी। मैं आप भी ये बोलते हो भूसा भर रो, ना ना ना, ये तो देखो मैं कस्सी चलाओ? नहीं नहीं, ये तो देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, कहीं है मेरी वीडियो जी। मैं एक्सरसाइज जाता था वहाँ पर भी मेरे को रोक दिया था मेरे गांव वालों ने, मेरे घर वालों ने रुकवा दिया था किसी ने, जैसे मेरे समाज के बंदे थे उन्होंने जाकर गया ये देख के करने गया। वो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, रविंदर तोमर ये कहता था भाई मैं तड़के उठ कर नहाऊंगा, नहाऊँ मैं नू मना नहीं जड्डा लगता। और 9 बजे बुलावा था जी मीडिया वाला ना, उनके आगे अपना एसी मनूंगा मैंने जाडा ही नहीं लगता नू नहीं है। मैंने रियल मना है दिखाओ, हम रियल में जाकर नहाते जी, अपना तालाब है जी, सुबह जाते थे 4 बजे। रियल मनाओ ना जो नहाना होगा पूरा ठंडक पानी में। तो हम नहीं ये सारे काम करके देखे जी, कुछ नहीं है ये सिर्फ पब्लिक का वो ये नु कहा चैलेंज दे दा नू कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं है जी। सिर्फ वीडियो बनाई फेम मिल गया भाई, दूसरा बंदा पब्लिक सोचा भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, ये सिर्फ अपना नाम कमाना, पीछे कमाने, फेम कमाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी आज लगे राहुल दलनी है ना, कभी किसी की लाले आज इतना पैसा उनके पास है सुरेंद्र सागवान के पास, कभी किसी गरीब बेटी का किसी का कन्यादान देखा है जी कहीं भी देखा हुआ अपन की पता नहीं। कभी ये चलो ये भट्ठे पर वहाँ बेचारी गरीब है, ये मोटा पाथा ईंटा ईंटा वहीं करका है वो सेवा जो है, कड़ी भी नहीं कुछ भी। सिर्फ बिना ये तो दिखावा जी भाई मैंने यहाँ पर गुड़गांव में बंगले ले लिए, 4 फ्लैट ले लिए, आज मैंने यह कार लिया आया, आज मैं लिया, बस इन चीज़ों में ही है बस जी, सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है। हमारा काम तो अपना गौ माता के लिए सेवा करते हैं जी। हमारा एक रूटीन है, संडे के दिन जाते हैं आप, मेरे गांव के 8-10 लड़के हैं मेरे साथ जी, और कुछ उसमें से मेरे भाई लग भी चुके हैं सरकारी गौ माता की दया से। तो वहाँ गौ पर माता पेपर देखा ही? हाँ जी, नहीं पेपर नहीं, हम वहाँ पर जाते थे जी, वहाँ पर सेवा करते थे जी, वहाँ पर गोबर सींच दिया, घास गिर दिया, बस वो तो एक मन जैसे कि गलत संगति में नहीं बैठना। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा बड़ा स्कैम तो गौशाला वाले कर रहे हैं। ये तो है ही है जी, बहुत गौ माता का नाम लेगा लूट रहे हैं दुनिया को। हम ना किसी से ना लूटना ना कुछ, सिर्फ जो अपने मन में अपना गए वहाँ पर घास काटा, उन भाइयों के साथ काम करवाया, आगे उनको तो घास काटने के लिए पैसे मिलते हैं ना, और तुम फ्री में काटा उनके तो और बचा दो। पर हम तो अपने सच्चे दिल से एक माता के लिए जाते हैं लेकिन अपना। लेकिन बन तो फ्रॉड का हिस्सा ही रहे हो। जैसे अभी पीछे से एक रिपोर्ट आ रही थी, उसमें बता रहे थे कि एक गौशाला में अगर वो रजिस्टर है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक गाय पे 50 रुपए डेली का मिलता है। अगर वहाँ 1000 वो है गाय, तो एक दिन कितना मिल गया उनको? बहुत मिल गया जी, 50,000 एक उसके लिए। दवाइयों का अलग मिलता है। बिल्कुल जी। ठीक है, और वो क्या करेंगे अगर गौशाला में 800 गाय है तो देखो उसके जी, 800 बताएंगे। गौशाला के नाम से तो बहुत ज्यादा लोग लूट रहे हैं, लेकिन पर हम मार को दाव देते हैं जी। देखो मैं आपने सच्चाई बताऊं, देखो मैं बहुत बार ललियापा तो जाते हैं, ठीक है, मैं गया था एक बार, मैंने यात्रा भी की है गौ माता की, कालू कुंडल के पास गया था मैं। आज बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, सच्चाई है। तो हम भी उनके वीडियो देखते थे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हीं देख कर हमारे भी मन के अंदर आई थी भाई हम भी अपने पास में गौशाला तो वहाँ पर जाके सेवा करें। तो हम भी जाते थे वहाँ पर देख के उन्होंने, तो फिर मैंने सोचा चलो हरिद्वार जाता हूँ, मैं गौ माता के लिए मैं जल ले आया था जी। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा उनका सीन। क्या सीन था? बंगले बने रहे जी बड़े बड़े। तो ये तो है ही है, अगर किसी को बढ़िया गाड़ी लेनी है, हाँ जी, ठीक है, या बढ़िया कुछ बनाना है, तो आज तक गौशाला ऑपरेट करने वाले बंदे के पास है। हाँ जी, बहुत कुछ है जी, गाड़ी घोड़े तो आम सी बात है। तो वो हो जाएंगे, अगर 1-2 साल उन्होंने बढ़िया तो ऑपरेट कर ली गौशाला तो आ जाएगी। तो उनकी गौशाला में कितने क्या जी, उनकी गौशाला में कितना क्या जी, उनकी गौशाला में सिर्फ गौ माता 20-30 है। और जब मैं जल लेके गया तो वहां पर देखा मैंने सड़कों पे ही गौशाला गौ माता बैठी है। क्योंकि बीमार होंगी मैं। बीमार क्यों थी जी, मैं तो आवारा थी, तो उनको क्यों नहीं लेके गए?
इनका क्या होता है, एक तो बीमार ना काट दें, हम्म। एम्बुलेंस के पैसे भी ले हुए हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर से बंदा आ गया तो उसको दूध भी बेचेंगे ये। तो हाँ जी, वो मैंने देखा जी वहां पर करीबन 50-60 लाख का तो बंगला बना दिया भाई साहब ने ना। हाय चांद चौंदन नहीं और यान मजे, बस गौ माता उसमें कितनी का जी, 20-30 गौ माता सारी है उसकी गौशाला में। होनी तो चाहिए वहां पर 300-400 की गौशाला, गौ माता होनी चाहिए वहां पर सेवा करने वाले। वहां तो सिर्फ स्टैंडर्ड बन रहा बढ़िया, भाई बैठने का बैठा 10-20 भाई उठाने का बैठ जा। हम तो वहां पर गए थे जी पहली बार, भाई थे मिलेंगे तो भाई माना देख कर बैठ गया जी। क्यों? उन्होंने देखा भाई विक्रम आ गया, भाई इसका स्वागत करना पड़ेगा। तो मोटर गाड़ी उठाई स्कॉर्पियो पर थे, पर लिखट गया। अच्छा। तो जी फिर मैं फोन करा, मैंने भाई साहब मैं 11 बजे पहुंच गए थे जी वहाँ पर उसके दरबार में। अगला बंदा वही कदी को भाई बावंगे नहीं कर दे शाम के 6 बजे आया जी। आंखों में पानी आ गया, कोई पानी नहीं पूछा किसी ने, कुछ नहीं, रोटी तक भी नहीं पूछी। रोटी भी दूसरे 2-4 भाई थे मेरे गलो, उन्होंने ले कर दूसरे ढाबे बाहर ढाबे पर खाना खा खाए। फिर आने का मैं उन्हें गाड़ियाँ देवा, भाई मेरे पता गलती होगी नू होगी माफ़ी मांगा। मैंने यार ये क्या है, मैंने जी आप अपना इतना बड़ा समूह यहाँ पर तैयार कर रहेगा, यहाँ पर 7-8 बंदे आपने बैठा रह गया, तो इनकी जिम्मे सारी चीज़ की फैसिलिटी है, पर वहाँ का जो को हैंडल करने वाला बंदा, उन्होंने कही ही नहीं मार को, किसी ने चाय नहीं पूछी पानी नहीं पूछी। फिर आने का वो बंदा आने का मरते को भाई गलती होगी, मैंने तो गलती होगी भाई। मैंने भाई साहब फिर मैंने उससे यही बात कही, भाई मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली थे, गरीब घर थे, जो मैं होंदा एक अमीर घर का दाकद, मैं तेरे ते 10,000 की माला परांदा, फिर तो मेरी वीडियो भी बनांदा, तो मैंने सपोर्ट भी देंदा। तो उस बंदे ने कुछ नहीं गिरा, और तो उन्हें अपने अकाउंट पर वीडियो नहीं गिरी थी। मैंने वाह भाई वाह। फिर वहाँ मैंने चीज़ नोटिस करी, मैंने देखो यहाँ भी गौ माता के नाम का क्या क्या कर रहे हैं, और आप लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो दोबारा फिर से। बढ़ावा तो देखो जी अपना मन साफ होना चाहिए। नहीं ऐसा कर लो, घर के बाहर गां आवा तो उसके लिए एक टोकरा निहार का दर दो। हाँ जी हाँ, सबसे बढ़िया यही है। ठीक है, यह चीज तो सारी जगह नोटिस करी, जा कहीं भी आवारा फिर रही है गौ माता तो उनको पानी इधर रख दो या घास लिया का एक कट्टा घेर दिया चार का, वो ठीक है। अपना घर के बाहर एक वो टोकरा दर का रखो, बिल्कुल जी। सो कोई आंदा जांदा चल उसमें ऐसा हो चाहे गांव हो चाहे खाक गड़ा हो। इवनी रे भाई तो मेरी बात तो थे अब भी खिंच भी जाएंगे, चमराट भी लग गई कि भाई विक्रम ने कालू कुंडल के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, ये वहां गया था फिर उसकी बदनामी कर रहा। बदनामी नहीं है, या सच्चाई है वहां की जी। भाई जिसके साथ गुजरी है उसी ने पता है, जो बहुत भाई उसके अलावा फंडिंग भेजते हैं बाहर से सारे जने, वो कहता भाई मेरे नाम की वाला ये सेवा, मेरे नाम की सेवा। करनाल में भी तो पढ़ने लग रहा है एक, अच्छा जी, जानवरों के लिए कोई स्टार करके ग्रुप है, अच्छा जी, करनाल स्टार कुछ ऐसा करके। हर्षवर्धन टीम तो है जी हमारी, जो बंदर बुंदर पकड़ा कर। अच्छा अच्छा, वो तो दूसरा जी। देखो मम हर्षवर्धन टीम हमारी करनाल की, वह बेजवान जानवरों को पकड़ते हैं हम, यहाँ की करनाल की टीम है। तो वह फिर वो यहाँ जो गौशाला हुई है तो लेती नहीं है मम, बस ऐसी जिसको किसी का चोट लग रही उसका मेडिकल करवा दिया। यहाँ तो अंदर भी नहीं एंट्री होने देती, जो यहाँ करनाल के अंदर गौशाला, यहाँ पर तो 70 रुपये किलो दूध मिला करनाल की गौशाला के अंदर। और जैसे कोई गौशाला वहाँ छोड़ने जाएगा तो 25,000 रुपये की पर्ची काटा। तो वह के गौशाला जी, वो तो धंधा बना रहेगा, करोड़पति हो रहे हो इसमें बड़ा ये सब जगह करोड़पति है गौशाला वाला। हाँ पूरे जी, सबसे तगड़ा स्कैम है गौशाला का, सबसे बड़ा जी। हर्षुद्दीन था जी वो हर्ष शिकारा, वो नहीं बन गया और आज वो सब ना टारगेट कर दे रहा। अच्छा इस बीच में जब आपने बताया कि जैसे ये कुंडल का जिक्र हुआ, हाँ जी, उसका हुआ, क्या नाम है, राहुल का हुआ, एक दो और बंदों का आपने जिक्र किया, हाँ रविंद्र तोमर का, सुरेंद्र सागवान हो गए जी। तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे को कितने बंदे टारगेट करके बोल रहा है? मैंने जी इनको 3 बंदे को पूरा टारगेट किया। इसकी इनके अलावा? इनके अलावा तो हर्ष शिकारा को भी बोल रहे हैं। उनका रिप्लाई आया कुछ? अभी नहीं आया, रिप्लाई आ जाएगा जल्दी। डांडा नोली वाले का? डांडा नोली वाले के ऊपर बना दी थी मैंने एक वीडियो, उसमें भाइयों के बहुत फोन आए, भाई तेने क्यों बनाई भी विक्रम, तो यह वीडियो डिलीट कर दे, धमकी दी भाई। मैंने एक बार गिर दी तो जो गलत है तो गलती है भाई, जब हम सारे जने उन्हें सही बता दे रहो, फिर बाद में डिलीट क्यों करो?
वो मैंने डिलीट नहीं करी थी जी। लेकिन आपकी मोस्टली वीडियो हाँ मैंने करी है डिलीट। आप इतने नीडर पता क्या है भैया, अपने समाज ने आगे रखने वाले बनते हो, फिर एक पर ये से बाद में delete कर देते हो। ये हो जाता है जी। देखो आपा एक तो सपोर्ट नहीं है अपने पीछे चला ले, जिस तरह भाइयों की सपोर्ट हुआ, भैया की सपोर्ट चाहिए, समाज की सपोर्ट चाहिए आपने। और समाज की भी सारी चीज की जी। तो समाज भी नु सोचा भाई कभी भी कर्म ऊपर ना आ जा तो फिर यो मारियो उनके पर्चे कट जाएंगे तो फिर। फिर दूसरे समाज में चले जाओ। हाँ, मैंने तो दूसरे समाज अच्छे लगा, अपने समाज थे तो अपने वहाँ समाज गेलो लग तो जावा, हमारे वाले तो लगते ही नहीं है। हमारे वाले तो सबसे बड़े कहना टांग खींचने पर खड़े अपनी जी इस टाइम भी। जो कुछ अच्छा भी करूँगा ना उसने भी गलत कहेंगे, नो साला पूरा भी नाश करेगा। और जो आपने बताया था अभी रिश्ता नहीं, आपकी शादी नहीं हुई, तो और आपका रिश्ता भी तड़वाने में समाज का हाथ है कि? रिश्ते तो अपने आले ही तड़वा दे जी, जोन से लवा दो रह गए वहाँ पड़ोसी मुना नुआ भाई, जो इसका रिश्ता हो गया प्रधान का। फिर एक और बात की विक्रम पैदा हो जाएगा। हाँ फिर एक और तो बाद में होगा विक्रम। तो भाई यो मारे लो आना चाहिए ना भाई, मारे पैरों में गिरा, पैर पकड़ा भाई मेरा रिश्ता करवा दे, मन ना भाई जो न होगा तो बोले बाबे ने लिख रहेगा हो गए किस्मत में तो हो जाएगा, नहीं तो अपना कोई बात नहीं। और वह जी रही बात जी आजकल समाज के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा, गाड़ी मांगा, कारा मांगा, कोठियाँ मांगा, वो अपने पर देखिए इतना सिस्टम है नहीं है। लड़के में मांगा है, दहेज में मांगा है? दहेज दहेज में मांगा मेरे पे तो नुका तेरे पता दहेज ले हाँ भाई, लड़की देने का? हाँ नुका भाई तेरे पर कोठी होनी चाहिए और टुकड़ी लगी होनी चाहिए भाई, हमारी लड़की ना पोचा तक भी मारने का वो नहीं हो। बस सारा कुछ हमारी लड़की ना सारा कुछ उस पर मिला, बस बेड पे ही बैठे तो ही दे उससे भी मैंने वो हमारे बस का काम नहीं है, मामा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। तो फिर अपना बिहार भी उर्मत लिया, उनने तो सही काम भी करेगी, वह तूड़ा भी वो डुबा तो चलो देखा जी बोला पापा के करवाएगा जो मेरी ख्वाहिश है यार भाई, मेरे पाल समाज की ही लड़की आनी चाहिए, मैं कभी भी किसी लड़की थे पर वहां भी पाओगे कोई बकरी बुकरी चरांदी हुई देख ले। हाँ मिल जाएगी, चलो जो किस्मत में होगा जी परमात्मा और देगा। मेहनती भी पाओगी, बिहार भी उड़गी तो, हाँ और मजबूत भी पाओगी। नहीं जो मेरे को समझेगी ना भाई, हाँ वो पैसे ना नहीं देखेगी, किसी चीज ने नहीं देखेगी लड़की, वह लड़की करेगी आप पता प्यार, और वही मरते तो शादी कोई करे। गोली बाली लिया? चलो वो तो देखो जी गोली उन्होंने कोई मतलब नहीं हो पीसा था, ठीक है रोटी दे दी ना, या तो बात ठीक है जी। चलो जो होगा तो अपनी किस्मत में बोली होगी तो बोली आ जाएगी भी, क्या दिक्कत है जी। ना देख, कोई भी अगर लड़की लेके आओगे वो कम से कम नू तो चाहोगे भाई उसका बंदा तो दो पीस घर लेके आओ, थोड़ा कमावा। हाँ ये तो है। चलो ये खाली को कर छोड़ देगी। चलो जो होगा देख के जाओगी, जब बोली आओ, जब पढ़ी लिखी आओ, जब अनपढ़ हो अपन कोई वो नहीं है जी। अच्छा अभी 31 मई आने वाली है। हाँ जी 31 मई का क्या प्लान है आपका? अब की बार जी मेरा अपने समाज को जगाने के लिए एक पहल करूंगा मैं अपने समाज के अंदर। अब फिर 31 मई पे माता श्री हिल्याबाई होलकर के लिए मैं पहली कार्ड लेके आऊंगा हरिद्वार से, 25 तारीख को जा रहा हूँ जी हरिद्वार, और जल लेके आऊंगा जी। जल? हाँ जी माता के नाम का। अच्छा, क्योंकि वह शिव भगत नहीं दी थी। फिर किंग चढ़ाओगे जल? मैं जी मुजफ्फरनगर में शिव चौक है जी, वहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया है सीएम योगी ने जी, आने का जी अभी 15 दिन पहले। तो माता हिल्याबाई का? हाँ जी, तो वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई, तो वहाँ पर जाऊँगा जी, और वहाँ पर जाकर माता पर जल अर्पित करेंगे जी। पिछली बार आप अपनी धरोहर को ले गए थे, अब की बार मैं अपने समाज में कुछ अलग ही करूँगा मैं, जो मेरा समाज देख कर खुश हुआ, गर्व करा मेरे पास भाई, हाँ भाई विक्रम ने ये करा। जैसे मैंने पीछे अपनी धरोहर को ले गया तो हरियाणा वाले ही तो मेरी टांग खींच रहे हैं, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सारी जगह सब खुश हो रहे हैं भाई, अच्छा किया। ये सब करके राजनीति में आने का प्लान तो नहीं है? ना ना राजनीति में नहीं, आपा का कुछ हो नहीं है, सिर्फ एक अपने समाज को जागरूक करना भाई, हाँ भाई हमारा समाज भी कुछ है। एक बंदा था आपकी तरह ही हरकत करा करता, अच्छे जी, करनाल से ही, अच्छा जी, लाल लाल करके कुछ हो, अच्छे जी, हो गए जी है। और उसने किसान, जब वो आंदोलन नहीं हुआ था, अच्छा भजन सिंह, जब वो फेमस होया था, अच्छा भजन सिंह मणक माजरा, उस गेला तो के पंगा आपका? उस गेलो भी आया था जी, वो भी कहना स्टार प्रचार है जी पूरे हरियाणा का इस टाइम जी, वो भी सबको टारगेट करते रहते हैं, उसकी भी उसका दिमाग में फ्रैक्चर हो रहा है
ऐसे ही लोग अपना सोचे। हाँ जी, सोचने दे, पर उसने समाज के लाले हम एक बात कहना चाहते हैं, सबके समाज मान सम्मान है, तो किसी समाज को टारगेट नहीं करो। चलो ठीक है, आप किसी राजनीति ना या किसी भी सरकार ना टारगेट कर रहे हैं तो करते रहो, पर किसी समाज के बारे में गलत नहीं बोलो, टिप्पणी नहीं करो। तो उन्होंने मेरे समाज के बारे में भी टिप्पणी की थी, तो मैंने बोल दिया, उसमें क्या भाई, आपने गलत किया तो गलत है। तो मेरे समाज के ना उसमें भी स्वाद लेंगे, उस मैटर में भी उन्होंने ये बोला था, भाई ये 4 मेरी भेड़ है, एक 2 भेड़ हमारी गाँव में पड़ी और मैं इनका कट रही हूँ। तो ये बोला था, देखो शोभा नहीं देता है किसी को भी। तो मेरे को तो बुरा लगा, जब मेरे समाज वालों को लगा या ना लगा, मेरे को तो लगा, तो मैंने तो वीडियो बनाया, बना घेर दी थी। तो फिर उसके बाद उसने एक और भी बयान दिया था। चलो मैंने कुछ अपने गांव के बड़े की मान के मैंने रिप्लाई नहीं दिया था उनका। कई भाई सोचा था भाई विक्रम दब गया, ना दबा नहीं हूँ भाई। उसने ये बोला था एक वीडियो में, भाई तू आया क्यों नहीं माफ़ी मंगवान, तेरे चुतड़ों के बाल पैट दूंगा या चतकुंदरी धरी। तो बाल पाड़ना कोई शान बात है कि जी किसी का, तो बाल भाई पैट देगा भाई, तेरा ब्योत है, क्योंकि 5-6 किले जो उसके हाईवे पे आते हैं, मंडी हूँ आएगी जी वहाँ पर जी, तो उसके 7-8 करोड़ के किले हैं। तो हम तो मिडिल क्लास हैं जी, हमारा तो कोई हो पैट देगा, हमारा की दिक्कत है जी, हमारा तो आम चलता आदमी भी पैट दे जी। तो वो तो भाई राजे हैं, वह भी पैट देंगे, कोई बात नहीं भाई, तो बड़ा बन जा भाई, हम तो छोटे ठीक है। पर किसी भी लाले कोई भी है, किसी भी समाज के प्रति गलत नहीं बोलना चाहिए जी। कोई भी है किसी भी समाज का, हम हर समाज का मान सम्मान करते हैं जी आपा जी, कोई सी भी जाति है। पर किसी समाज के बारे में गलत टिप्पणी करेगा तो कोई भी हो जाए, मैं भी होगा तो मैं भी माफ़ी मांगूंगा उसमें जी। गलत तो आपके हिसाब से जो गडरिया समाज का यूथ है, हाँ जी, वो आज किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस टाइम तो बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हैं इस टाइम। बदमाशी गाने बना के। बदमाशी तो गाने जी उस साइड से, चलो आजकल चल ही रहे हैं गन कल्चर जी, दादा मासूमी बना रहे हैं जी। नहीं उनका नहीं, लेकिन अगर नहीं कुछ कहीं कहीं 1-2 भाई हैं बना रहे हैं, नहीं एक तो दो भाई नहीं, छोटे बालक की भी अगर रील आएगी ना, हाँ जी, तो उसमें लास्ट में एक ही बार पाल ही कह दे। अच्छे जी। हैं? यो तो आजकल जी सारियों जातियों में चल रहा है जी ट्रेंड जी, पर ये कई बार लेकिन सोचे भी इस है। टाइम ये गडरिया समाज थोड़ा ज्यादा उस पर है एक्टिंग ये आर्टिस्ट लाइन में। हाँ इस टाइम तो और पूरे उस पर चल रहा है जी, क्या करे जी, देखो पता क्या, दूसरे ने देखा दूसरे का भी कहना खाज तो लागा, ये भी दूसरे न देखा ये नहीं कभी अपना, ये भी फिर न सोचा भाई माम क्यों किसी से कम है। अच्छा, मतलब ऐसे एजुकेशन से लेके इनका कोई मतलब नहीं होता। नहीं आया नू तो देखो जो उनसे पढ़े लिखे जाकर जी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अपना मान वो कहना पूरे देश का वो भी कर रहे हैं गौरव। अभी प्रीति पाल है, पूरे देश का नाम रोशन किया जी उन्होंने जी खेल में जी। तो राजकुमार है हॉकी प्लेयर हमारे, और कैप्टन भी है जी हॉकी टीम का, तो उन्होंने भी पूरे पाल समाज का नाम रोशन किया। जो उन्हें अच्छे बच्चे हैं जो पढ़े रहे हैं आगे पढ़, इस टाइम तो हमारा समाज बहुत आगे पढ़े लिखे में चल रहा है जी। पहले था देखो उसमें कामों में बिजी रहते थे, पढ़ने नहीं देख रहे थे, क्योंकि चरावा ज़्यादा काम करते थे हमारा समाज जी। तो अब तो हमारा एजुकेशन समाज हो चुका है। आपका क्या मानना है, आपके जो बंदे हैं उनको बकरी चराने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या पढ़ाई पे? पढ़ाई पर जी इस टाइम, क्योंकि हर समाज शिक्षा के करनी ज़्यादा जो लेकिन शिक्षा। अभी जब आपने शुरुआत करी थी हमारी बातचीत की, हाँ जी, तो उसमें वो तो जी देखो वो भी करो, बिजनेस है वो हर कोई करता है। मतलब आप जिसकी नौकरी ना लगा बकरी चराओ। नहीं हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो अपना बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ जिसकी नौकरी ना लागो बकरी चराओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। कहाँ चराओगे, जगह तो रही नहीं। काम में पहले एक वो आ कर दी चरावा की हाँ जगह आ कर दी, वो तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं जी, इसका मतलब 10 बंदों पर नहीं है जी, आधों पर तो है। और ये तो ऐसा है जी 100 गज के प्लाट में भी रख कभी सारा कुछ। चराने की पूछ रहा हूँ, वो तो फार्मिंग हो जाएगी ना। हाँ वो तो है जी, मुँह बहुत पड़े जी, पर ना रायबरेली करनी सारा खाली पड़ा। तो मतलब अपने हरियाणा वाले उस साइड जाओ चराने। आऊंगा चलो, नू तो अपने हरियाणा में भी बहुत पड़ी थी जगह। चलो ठीक चराने है। क्या जी। मेरा अगला सवाल ये है, हाँ जी, यूथ को आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है अपनी कौम से? अच्छे जी यूथ ना जी,
यूथ ना तो वैसे यही है जी भाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं तो अपने भाई होते युवा होते यही चैलेंज मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो समाज का चैलेंज जो यूथ के लिए बनता जा रहा है। इस टाइम तो जी यही है, ज़्यादा तो गाने का नहीं ज़्यादा बढ़ रहे जी ताकत आजकल। गन कल्चर वाले गाने ज़्यादा बना रहे हैं इस टाइम एमपी साइड के बच्चे जी। राम बाबू गडरिये के ऊपर ज़्यादा गाने बन रहे हैं इस टाइम जी, ज़्यादा उसी के ऊपर गाने बना रहे हैं। क्योंकि मैं उन भाइयों से सारों ने कहना चाहता हूँ, चलो राम बाबू गडरिया चंबल की हट्टी का एक लाल मसीहा था, तो आप ते यही हाथ जोड़ कर विनती है भाई, आप उसकी नीतियों पर ना चलो। चलो मैं भी एक अपने समय में जो भी थे ठीक है, पर अब आप पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने देश के लिए सीमा पर जाओ, भर्ती मारो या पुलिस में जाओ, पढ़ाई करनी ध्यान दो, एजुकेशन बनो, समाज में छत्तीस बरादरी कहना, समाज में अपना समाज सेवा काम करो, जो समाज ना भी अच्छा लगा। आज के टाइम में यूथ के लिए या आपके समाज के लिए या किसी भी समाज के हाँ लिए जी, ये जो आई है सोशल मीडिया, ये पॉजिटिव वेव बन का है या नेगेटिव वेव बन का है? वो तो देखो जी दोनों ही चीज़ है जी इसमें जी। कुछ तो चीज़ें अच्छी भी हैं इसमें, कुछ ये आज के टाइम में सोशल मीडिया गलत भी है बहुत ज़्यादा हमारी बहनों के लिए। क्योंकि आजकल कोई अश्लीलता वीडियो गिरती है, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया का एक काम हो गया जी, फेम पाने के लिए बंदा कुछ भी कर देगा, नाले में भी कूद देगा जी। गू भी खाना होगा ना तो गू भी खा लेंगे। कहीं है स्टार ऐसे जो ऐसे काम करते हैं, पर इतना भी गंद ना मचाओ सोशल मीडिया पर जिससे कि, क्योंकि संस्कृति इस टाइम पूरी खराब हो रही थी। लड़के भी ये तो सोशल मीडिया पे ही चला जी, धमकियाँ भी मार देंगे, गोलियां नू चला देंगे, नू कर देंगे। मैं तो इन सारों से कहना चाहूँ भाई, जब थारे में इतनी मर्दानगी है कूद रही है तो यार वहाँ जाओ ना सीमा पा जी। हम तो अपने हरियाणा में इतने इतने बड़े बड़े बदमाश पड़े जी जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो उन सारे भाइयों से कहूँ भाई, थम जब इतनी थम ही सारा कुछ कर सको, सारे कट्टे ले रहे, थम सारी गोलियां ले रहे, 1 मिनट में मार देंगे, तो भाई उठा जाओ सीमा पर लड़ो ना, फौजी हो गए, लो जाकर उन भाइयों का साथ दे दो। मैं तो कहूँ नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँ जी, जो ये बदमाश है ना अपने हरियाणा के अंदर जी, इन्हें सारों ना वहीं भेज दो जी, और जो फौजी हैं उन भाइयों की छुट्टी कर दो, वह राष्ट्र के लिए आ जा, और इन्हें बदमाशों ना भेज दो। ओटा पता चल जाएगा कितनी बदमाशी है जी, गोली किस तरह चल रहा। इस टाइम तो क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है जी, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा अपने। 5 साल बाद आप अपने समाज को कहाँ देख रहे हो? मम जी मेरी तो कोशिश यही है भी मेरा समाज अच्छे उस पर लेवल पर जावा, पर कुछ अब भी सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखी भी है मेरे समाज की जो दूसरे समाज को टारगेट करते हैं। मैं तो उनसे भी कहना चाहूँ भाई, किसी समाज को टारगेट नहीं करो। जब किसी ने गाली भी दे दी नहीं जी मैसेज में, तो उससे गाली ही वीडियो बना कर देता, उससे भी गाली भाई, तो उसने आराम से नहीं बैठ कर समझा लेना मैं, उसने गाली दे दी कि तेरा लगी। तो यो चल रहा है जी आजकल तो सोशल मीडिया बहुत लाले प्लेटफॉर्म, सबसे गंदा प्लेटफॉर्म है ये इस टाइम, हानिकारक भी है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज बताओ, अभी तो हमारी बात हुई आपके समाज को और आपकी पर्सनल बातों को लेके। हाँ जी, अब अगला हमारा जो सवाल है आपसे और जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म को लेके। हाँ जी, किस धर्म से बिलोंग करते हो आप? सनातन धर्म से ही। हिंदू से नहीं करते? नहीं हिंदू ही है, हिंदू धर्म तो है ही है, सनातन धर्म भी तो बोल रहा नहीं। लेकिन हिंदू तो दयानंद सरस्वती की ने कहा था कि ये मुगलों की दी हुई गाली है। नहीं नहीं, सनातन धर्म से मैम तो सनातन हिंदू धर्म। हिंदू जो वर्ड था हाँ जी, वो मुगलों ने दिया था। अच्छा जी, और दयानंद सरस्वती का नाम के एक बंदे थे, हाँ जी, पता होगा आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा फिलहाल इतना देख में पढ़े नहीं हूँ। हाँ, तो दयानंद सरस्वती जी ने बताया था कि ये मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, अच्छा जी, हिंदू वर्ड। तो आप सनातनी पिछले 4-5 साल से बने हो या? नहीं हम तो बचपन से ही हैं जी, हम ना तो जो लेकिन ये वर्ड तो अभी कुछ टाइम से आया है। नहीं नहीं, ये तो बहुत समय से ही है जी, हिंदू जैसे धर्म तो जी जब मुगल आए हाँ जी। वैसे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। जब मुगल आए तो भारत में रहने वाले बंदे की संख्या ज्यादा थी, वो 500-600 थे ठीक है जी। उस टाइम जब आए। ठीक है, तो यहाँ के लोग बन गए आर्या। जब उन गाना है हिंदुआ ना मार दो, बोले हम तो हिंदू नहीं जी, हम तो आर्या है। हाँ नू तो बहुत बन रहे हैं जी, पाकिस्तान में जाकर हम तो आर्या है जी, हम हिंदू नहीं है। उसके बाद फिर जब अगली बात आई कुछ चीजें मिलने की, फिर मैं बोले हम तो हिंदू है।
ठीक है। ठीक है जी। 2026 में गए सारे बन रहे हैं सनातनी। बिल्कुल जी, बनना भी पड़ेगा जी। नहीं आज आप की सिचुएशन समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। चलो इस टॉपिक को मैं यही करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आप सनातनी हो, धर्म को आप मानते हो, बिल्कुल जी। ठीक है। तो जो धर्म में आज पाखंडवाद है हम्म, उसको कितना मानते हो? पाखंडवाद भी जी बहुत चल रहा है जी आजकल जी। जो आजकल जगह जगह बाबे बने हैं, वहाँ तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सनातनी वर्ड तो उनके द्वारा ही दिया गया हुआ है। हम्म, उससे पहले जब तक ये बाबे नहीं थे तब तक लोग अपने आप को इतना नहीं पूछते थे। वृंदावन में बापों की संख्या बढ़ी तो लोगों ने वृंदावन का टूर करना चालू कर दिया, वरना पहले नू आ करता, कोई गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया। खाटू श्याम में एक दो बाबे देखो बने, जी, जागरण करने वाले बने, आपने एक बात तो वह पाखंडवाद है या क्या है? नहीं, वो तो एक या क्योंकि जब तक ये कलयुग का पार चल रहा है इस टाइम जी। अच्छा। हाँ, जब तक कलयुग की जितना बढ़ता जाएगा तो सनातन धर्म की भी जय होती जाएगी। जय उसना कोई पखंड समझो, क्योंकि आजकल है ना जी, सनातन धर्म न गिरने के लिए सारे धर्म लगे पड़े है ना। जो सनातन धर्म खत्म धर्म होगा। क्या है? धर्म जी एक धर्म है जी, अपना हिंदू धर्म। अब तो सनातन कह रहे थे। नहीं, फिर सनातन तो आई है जी, सनातन भी तो हिंदू में ही आवेगा जी। धर्म क्या है? धर्म हमारा धर्म है जी, वहाँ अपने धर्म का पालन करना। मुस्लिम क्या है? मुस्लिम एक अलग धर्म है, वो पंथ है, धर्म है? वो भी एक अलग है चलो वो तो। ठीक है, वो टॉपिक और क्या छोड़ जी। दे। हाँ, मुस्लिम 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 का तो नाम नहीं चलो देगा। पाखंडवाद के ऊपर क्या राय है आपकी? पाखंड तो जी देखो, आजकल दुनिया परेशान है। हम्म। हर घर में लले, चलो मानते हैं सब परेशान है। वह कुछ लाले अच्छी जगह तो मैं जानेंगे नहीं, गलत जगह जाएंगे। जहाँ पैसा दिया जाता है वहाँ जाएंगे, जहाँ नहीं पैसा दिया जाएगा, जहाँ हम कहेंगे ना भाई यहाँ बाबे बजाएगा दो हमारे लिए, वहाँ नहीं जानेंगे। जहाँ पैसा दिया जाएगा, चढ़ापा चढ़ेगा, वहाँ पर जाकर हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कोई किस्सा है आपका? कैसा? कोई भी मजेदार किस्सा हो ऐसे बचपन का, भूत प्रेत का, हाँ जी, छड़े छुड़ा का? बिल्कुल एकदम ओरिजिनल आया तो जी। हाँ बताइए थोड़ा। तो एक बार जी हमारे गांव में निवेद्य स्कूल है जी। हम्म। निवेद्य स्कूल के पीछे हमारे लाले गांव के राजपूतों की जमीन है। हम्म। तो वहाँ से हम वारी आए जी, हम अपने चाचा जी के साथ। तो हम दोनों यार दोस्त थे। तो हम बीच में मंडी में चलान मनली करने के आनर थे। वहाँ पर एक सैयद पीर है जी। और जी लाले वहाँ पर वो एक्सीडेंट भी होते हैं उस सड़क पे, होते थे पहले, अब नहीं होते हैं इतने। तो हम भी वहाँ नज़ा रहे थे जी, हमारे को तो इतना पता नहीं था। तो पीछे से मरड मरड आवाज आवा जी, एक देखा पीछा मुड़का, रीछ पर पड़ा वो पीछे। हाँ जी, एकदम लाले छम की आवाज आ रही थी पहले पीछे थे। तो मैं उससे अपने दोस्त से कहूँ भाई कुछ आवाज आ रही लेडीज सी की, ना कुछ नहीं है, पीछे नहीं मुड़ कर देखना। फिर आई तीसरी बार में मेरे पर रुके नहीं गया, मैंने तो एक मुँह में अड़का देखा जी, वो तेरी पानी का रीछ के तिरियो खड़ा जाडा चढ़ गया भाई अपना। तो भाई मैं नहीं 10-12 दिन लग भी उठा। तो अपना वो ले गया मैंने मैं, फिर तो उनने भी देख लिया, दूसरे ने भी। उसका बाप ने कहा साढ़े थाना वो थाना पीछा मुड़ कर क्यों देखा, देखना नहीं था थाना। तो वो हकीकत का था किस्सा। एक और किस्सा बनया था जी अपने साथ गाँव में। उसका इलाज कैसे हुआ फिर? वह कुछ नहीं हुआ था जी, अपना जाकर अपना जैसे हमारे गांव में हंसलगिर बाबा का बोड़ागिर का मंदिर है, तो वहाँ पर गए और बाबा जी ने अपना उसमें धुने में से विभूति ही दी, वो पेट पूट से पलाया, अपना दिमाग सेट हो गया, अपना नो कुछ नहीं है, बस छुट्टी थी। दूसरा किस्सा क्या था? वो ऐसा हुआ था जी, हमारे गाँव पड़ोस में एक दुकान थी जी, और उनका डैडी एक्सपायर हुआ था, जवान मौत थी वह। तो जी हम लल दुकान थी, तो मेरी मम्मी ते कह रहा था मेरे को चप्पली चाहिए, छोटा हाथ था जी। तो मम्मी उनकी दुकान पे चप्पल दिवाई ले आई रिलैक्सो की। उससे डेथ हुई थी? हाँ, वो ना 5-7 दिन पहले हो रही थी। तो मैं चप्पल लिया जी, मैं पैर ली मैंने जी। फिर जब मैं सोया ना तो फिर मेरा रिमांड उतरा जी रजाई में ही, चपला था? चप्पल थी बढ़िया, पूरा लाल मुंह कर दिया, रवाय दिया। रात ना 11 बजे ही चप्पल लेकर आए जी माम जी, मेरी मम्मी उधार में लेगा थे ना, और पैसे देगा ले तो आई। फिर क्यों मारे उन्होंने आप पे? इन्हों को मेरी दुकान पता चप्पल क्यों ले आया दो।
हाँ मैं नहीं चढ़ा जी फिर जी उनकी दुकान पर। और तो रुआ गाड़ भी छोड़ दी मैंने जी। स्कूल में जाकर दे नहीं भाई ना बोल ना वो मारेगा थापड़। कि पहला भी जब वो जिया करता जब भी तंग करा करता है क्यों? ना जी मैंने देखा ही नहीं था जी वो। तो फिर मरे पीछे क्यों मारे आपके? बस पता नहीं भाई हमारी दुकान पे से सामान नहीं ले जो जी ऐसी यही थी। पाखंडवाद है। ना ये पखांड वो पखांड नहीं है, रियलिटी में थप्पड़ तो किस तरह मार देंगे जी। कदा किसी ने चो छो में हमारा दाब का चादर वाला पे लपेट ना कर जी में। ना, बिल्कुल हकीकत बात है जो करते हैं ना पखंड। देखो पखंड भी है, बहुत जने पखंड भी कर रहे हैं, वो एक हकीकत में बने मतलब हुए हैं। आपके हिसाब से जो गामा में फिर इसका मतलब जो लुगाई हमें भूत प्रेत आओ ठीक है आ जाए हाँ तो जब आपने देखा तो कईयों में मतलब आ जा। वो सही है। अवनु यह चीज गलत कहूँ भाई, मेरे में माता रही, मेरे में भूत है बाबा इसका रहा। माता नहीं आ सकती। वह माता ना तो माता का कोई क्रोप उठ सकता ना बापे का उठ सकता। ये सिर्फ अपनी जो ये आत्मा होती है ना, जो कहना कम उम्र में मर जाते हैं, कोई फांसी लेगा मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, और उनके माम फिर पिंड दान नहीं करवाते या कुछ भी करवाते नहीं उनके, तो वह फिर लोगों को ही चिपटा, फिर उन लोगों ने परेशान करा। और वह कमी किसकी है? वह कमी मारी होगा, क्यों नहीं माम उनका पूरा कर्म करवाते जी, वह मर जाते हैं उस टाइम। क्यों ना नो हो जाए ना भाई 10-12 हज़ार रुपये लगा, फिर उसके बाद में 10 लाख रुपये देगा आ जा किनते। पिंडदान कब से हो रहा है? पिंडदान तो ये शुरू से ही चल रहा है जी। कहाँ कब से? मार जब तक मैंने सौदी संभाली जी। नहीं वैसे आदिवासियों ने पता था पिंडदान का? देख खून के बारे में मैंने पता नहीं, जब तक आपा ना इतना बेरा जी, देख 15-16-17 साल के हुए जी आपा ऐसा जीप चलो सुनन में अपना आया जी भाई यहाँ पर पिंडदान भरे जाते हैं अपना पेवा जी, तो वहां पर तो गया हूँ मैं एक बार जी। इतनी तो है देखा आपा ना, जितना आपा ना सुन रहेगा उतना आपा बता अच्छा सकते चलो हैं। एक चीज और बताओ, किसी से मोहब्बत हुई है? हुई थी जी, थापड़ लग गए थे बढ़िया वाले। तो है कोई किस बढ़िया किस्सा तो हाँ जी तरीके से हाँ, बताओ। बनी थी जी स्टोरी तो है बढ़िया जी। हाँ, प्यार बताओ। भी होया था, सारा कुछ होया था, 10वीं क्लास में ही थे हम भी। हम्म, वो भैया उस टाइम मैंने नहीं होया था प्यार उस टाइम जी, ना मैंने पता था भाई ये के हुआ प्यार प्यूर, ना मानना इस बारे में प्यार का मतलब क्या चीज़ होगा। हुए मेरे ते प्यार कर रहे थे उन। वहाँ कर मतलब लड़के थे? नहीं लड़की थी। अच्छा। लाले में पसंद करा करते थे, जैसे स्कूल में भी जाते थे, लाले सारे हंसी मजाक करा करते थे, तो मेरे को नहीं पता था भैया मेरे ते प्यार करा। भाई प्यार क्या हुआ ना तो मानना उस टाइम इन सोधी थी इन चीज़ों के बारे में। ये तो अभी बेरा चले 5-10 साल थे भाई, प्यार भी कोई हुआ भाई। फिर 10 साल पहले तो आप 10वीं क्लास में थे? ना नहीं, 2012 की बात है जब मैं 10वीं क्लास में था जी। अच्छा। उस टाइम की बात है जी, उस टाइम भी हमने बेरा नहीं था भाई प्यार क्या हुआ। अरे तो जी तो किस्सा बताओ पहले क्या है? किस्सा तो ये नू था जी, एक लड़की थी जी इंगे कुरुक्षेत्र साइड की जी, वह हमारे गांव में आने कराने लगी जी, तो जी पड़ोस में ही आ रही थे मैं, तो पसंद तो मैंने भी की थी उनको, पर शादी नहीं हो पाई हमारी, क्योंकि वो भी दूसरी कास्ट की थी। पर मैंने प्यार किया था, फिर हुआ तो मेरा रिमांड करवाएगी बढ़िया वाला। हाँ, वही बताओ ना को करो तरह मांग उसने जी ऐसा था जी, वो फोन हो रहा था जी वहाँ, ये कौन सा की पैड डाला। की पैड वाला 1133 जी नोकिया, तो यहाँ ऐसे ऐसे फ़ोन शो कर थे, उसके चक्कर में 10 रुपये का आगा रिचार्ज करवा कर थे जी फ़ोन में जी। तो फ़ोन नंबर दिया, बातचीत हुई, रिलेशनशिप 3 साल रही उसके साथ जी लड़की की। 3 साल बाद चली? हाँ बात ही चल रही वैसे, और कुछ नहीं मिल हुआ। नहीं रहा इतना? ना ना स्कूल में तो मिलते होंगे। ना कुछ भी नहीं जी, मिलने तो नहीं पाए। जिस दिन मिलने का टाइम आया उस दिन बकला ऐसा दी बढ़िया डाला अच्छा सब। 3 साल बाद हुई फिर जी अपना मन कहा चल मैं तेरे से शादी करना चाहूँ, नु घर के नहीं मानने के, नू है तो मैंने चलो भाई, फिर मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं जी। तो रिमांड को करो कराओ बताओ। रिमांड तो जी उसने एक दिन में बुला लिया जी, नु को यहाँ मिलना, माना ना मैं नहीं मिलता। उसने फिर वहाँ गया जी मैं मिलन उनके वहाँ जी, तो जी उसकी पहली कहना CID लग रही थी, परोठा तरवाया, मेरा तो बकला तरवाया ना, पता उसके नहीं तो भाई को ही थे? हैं। हाँ भाई मामे मुम्मे सारे थे जी, उन्होंने सांडिया में घेर कर तोड़े घेर का पूरा हैं, और अपना ब्याह करवाएगा बैठ की दो तीन आप रंडे रह गए? हम हमारे वर्गे रांडे रह गए, आप 3-4 जागतों की माँ बने रही। तो ये किस्से बने हमारे गिल्लो जी। और हम नगे बेरा था प्यार प्यूर क्यों हुआ था पता नहीं, तो उन्होंने मेरा बकला ही तरवाना था,
उन्होंने तो उस दिन नहीं कह क्या दिया कदे किसी और ने बात करी हो उस दिन के पता भी बस नहीं होया जी अपना नु का तो आज उरा जा और 2 मिनट बात करनी फेस टू फेस तो यह हुई थी जी वो फेस टू फेस और मैं जंग की थी जी वह यही तोड़ दी थी मार मार का पूंछ ही तोड़ दिया था उसका जंग क्यों टूट गई वो बीच किलर हुआ जंग की मार दो नरड़ गात सा तभी फिर उसके बाद नहीं उसके बाद नहीं भाई साहब कभी भी नाम लिया प्यार हुआ ना प्यार हो ही नहीं फिर तो प्यार करने का तो ही नहीं लगा टाइम ही नहीं लगा क्यों हुआ यो प्यार ना हुआ एंड इसमें तो खलड़ा दीड़ा तो भाई कौन पकड़ लिए थे उस दिन तेने अच्छा घूमने फिरने का भी शौक है हाँ ये घूमने का तो भाई बाबा भोला हो गया वैष्णो देवी हो गई यहीं जाते रहते हैं वैसे कोई शौक नहीं अलग जगह जाने का ना अलग नहीं है बस धार्मिक स्थानों पे जाएगा राजी हूँ और कहीं नहीं ठीक है तो भाई आज हमने विक्रम के जितने भी भाई थोड़े बहुत एक्सपीरियंस थे क्योंकि वैसे तो विक्रम भाई फेमस है अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंच ही जाते हैं लेकिन फिर भी जो अंदर की बात पे हमने कोशिश करी वो थोड़ा सा जान पाए विक्रम के विचार आप लोगों तक लेके आ पाए तो भाई विक्रम आपका धन्यवाद आप हमारे भाई स्टूडियो में साहब आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो में हम आए और आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली और मैं और भाइयों से भी कहना चाहता हूँ भाई जिस भाई ने भी भाइयों से मिलना है तो भाइयों से संपर्क करे और अपने विचार रखे अपने बारे में अस्थि या कुछ भी अपना जीवन में जो भी थारे के लोग घटित होया वह भाइयों से शेयर कर सकते हैं भाइयों से आने का तो भाई आज मैंने भी अपने भाई से 4 बातें कहना करी तो भाई से बड़ा अच्छा लगा तो भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई देखो भाई आप जिंदगी में आए हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा कर्तव्य है कर्तव्य करते रहो बस अपना कुछ नहीं है दुख सुख तो नहीं उतर चढ़ाव तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं और चल रहे हैं अपने ये नहीं चीज़ देखनी भाई वो गाड़ी वाला बन गया मैं तो रह गया ना भाई उस पाया भी हूँ तो भाई मार पा नहीं है तो 2 रोटी खा रहा ना तो उसी में ही खुश आ पा लो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाबा अब्बा का आशीर्वाद रहना चाहिए सारे भाई खुश रहने चाहिए जितने भाई मानना देखा और जो भी हमारी वीडियो देखा और जो भी आप लेते हो सबके इंटरव्यू तो भाई ने भी पूरा प्यार दो और भाई अच्छे अच्छे कहना तीखे सवाल पूछते हैं तो बहुत मज़ा आता है भाई के सवालों में पूरा रस है पहली बार दिया भाई अपना तो इंटरव्यू तो जैसा भी था भाई अपना थारे आगे कह दिया और यही है हकीकत अपना कोई अपने कन्नी दे गड़ंग नहीं रच रहेगी भाई नू कहना और फलाना कहना जो है रियल है अपना जो जिंदगी में किया और जो करते आए हैं वो कह रहा अपने ये नहीं है कि भाई आप नू है नहीं रियलिटी में मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना जी अपनी मैं रियलिटी ही घेरता हूँ मैंने ये नहीं है कि भाई उसमें एडिटिंग कर दी उसमें गाना लगा दिया नहीं जो हूँ वो सब के सामने ही दिखाता हूँ मैं कहीं काम करने के लिए जा रहा हूँ कैरेटिंग का या वेटर का तो आप वही काम करते हैं आप ये नहीं है कि भाई किसी के साथ पोज लेगा घेर दी नहीं जो है तो वही है बहुत बढ़िया तो दोस्तों फिर अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं आपसे धन्यवाद जय श्री राम।